एक एमसीक्यू से ही बहुत सारे कंसेप्ट बना सकते हैं हम लोग। एक अच्छा सा असर्शन रीजन जिससे डर लगता है, लेकिन बेहतरीन तरीके से आओ जरा करते हैं एक क्वेश्चन। तो देखिए, असर्शन के अंदर कुछ बात बोली गई है और रीजन के अंदर, असर्शन के अंदर कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात बोली गई है। अब आपको कंसेप्चुअली मालूम होना चाहिए कि जी एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, जहां फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होती हैं वो होती हैं आपकी करंट अकाउंट के अंदर। जबकि कैपिटल अकाउंट क्या बनता है, हाँ बनता तो है, लेकिन वहां से कोई भी एडजस्टमेंट पास नहीं होती। एडजस्टमेंट पास ना होने का मतलब कि करंट अकाउंट में ही जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, सब कुछ कूड़ा कबाड़ जो भी तुम्हें भरना है सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन जब कहीं भी ये दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इस मेथड के अंदर तो जी एक ही आपका अकाउंट बनता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट रहेंगी वो सब की सब चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रहने वाली हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, चाहे वो कोई भी चीजें क्यों ना हो। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमेशा दिखाता है कि नहीं, हमेशा नहीं दिखा सकता है डेबिट बैलेंस। अब देखिए, कैपिटल वैसे तो नेचर वाइज क्या होती है जी, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का नेचर वैसे तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन क्या लायबिलिटी का यानी कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल। अगर साल दर साल इसके अंदर लॉसेस ट्रांसफर किए जाएंगे, बार बार लॉसेस, यानी कि लॉसेस होते हैं डेबिट, और वो लॉस ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल का नेचर बदल सकता है। तो यानी यहां कह सकते हैं हम कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर डेबिट भी हो सकता है कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट तो होता ही है क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, डेबिट भी हो सकता है अगर साल दर साल लॉसेस इसमें ट्रांसफर किए जाएं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है और क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि लॉसेस तो जो भी जाएंगे वो करंट अकाउंट में जाएंगे। तो करंट अकाउंट की बात करूं तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल का नेचर तो हमेशा ही क्रेडिट रहेगा। तो ये जो पहली असर्शन के अंदर बात लिखी है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो सकता है डेबिट बैलेंस, सही बात है। और रीजन के अंदर क्या लिखा कि लॉसेस और ड्रॉइंग कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस, यानी अगर कैपिटल के अंदर लॉसेस और ड्रॉइंग ज्यादा ट्रांसफर की जाए तो तब वो डेबिट हो सकता है बैलेंस। तो हाँ बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो बिल्कुल सही असर्शन है, रीजन है, तो दोनों के दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए पार्ट हमारा आंसर रहेगा। ऐसी और एमसीक्यू जानने के लिए, कंसेप्चुअली पूरी क्लैरिटी लाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।